अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रेहान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लिटिल लेजेंड्स। तो आप लोगों ने डोरेमोन कार्टून तो देखा ही होगा। हाँ, वो तो मेरे फेवरेट है भाई, वो तो मैं रोज देखता हूँ। तो उसमें आपने नोबिता भी देखा होगा। हाँ, तो नोबिता जब भी मुश्किल में होता था तो वो क्या करता था? वो अपने दोस्त डोरेमोन से गैजेट्स मांगता था। इसी तरह आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में, जो हर मुश्किल में आपको गैजेट की जगह एक इंफॉर्मेशन आपकी हर मुश्किल को हल करने में आपकी मदद करेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एआई बेस्ड पूरी सीरीज शुरू की है, तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो शयान आज आपको बताएगा कि चैट जीपीटी के क्या फायदे हैं और वो क्या क्या कर सकता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे, क्या आप लोगों ने कभी स्पीच किया है स्कूल में, या फिर आपके स्कूल में कभी स्पीच होती है, या फिर उर्दू में होती है या फिर इंग्लिश में, और आप किससे लिखवाते हैं? टीचर से, बाबा से, मम्मा से, या फिर अपने ट्यूशन वाली बाजी से? क्या आप लोगों ने स्पीच उर्दू में लिखवानी है या फिर इंग्लिश में? इस तमाम चीजों का एक ही हल है, चैट जीपीटी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो इंग्लिश में भी लिखवा सकता है, उर्दू में। वो अगर आप उसको बोलो कि मुझे इंग्लिश लिख कर दो, वो सेकंड्स में लिख देगा। उर्दू को भी सेकंड्स में लिख देगा। आपने चैट जीपीटी को बताना है कि उसके उर्दू की स्पीच 3 मिनट की होनी चाहिए, और उसमें आशार भी होने चाहिए और लफ्ज भी अच्छे होने चाहिए, और लफ्ज आसान होने चाहिए ताकि एक बच्चा याद कर सके, और उस स्पीच का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। और अगला टॉपिक है हमारा पोस्टर कंपटीशन। आपने चैट जीपीटी बताना है कि स्पीच के अंदर कितने लफ्ज होने चाहिए, कितने अशार होने चाहिए, और कितने मिनट की होनी चाहिए। अगर आपको स्पीच नहीं पसंद आई तो आप उसको बोलो, ओ भाईजान फिर से स्पीच लिख के दो। अब फिर से नहीं पसंद आई तो बोल, ओ भाईजान फिर से लिख के दो सही से। फिर आपको पसंद जरूर आ जाएगी। और अगले टॉपिक पर जाते हैं, पोस्टर कंपटीशन। और अगर आपको ड्राइंग स्कूल में जाके बनानी है तो फिर आप घर आके चैट जीपीटी ओपन करके उससे बोलेंगे कि हम ड्राइंग में क्या बनाएं, और किस टॉपिक पे आप उसको बोलोगे इस टॉपिक पे मुझे थोड़े से बहुत आइडिया दो, वो बिल्कुल सही आइडिया दे देगा, और फिर आप स्कूल जाके ड्राइंग कंपटीशन का रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। और फिर अब नया टॉपिक है, अब हमारा तीसरा टॉपिक आ गया है साइंस प्रोजेक्ट। तो आपकी टीचर बोलती हैं साइंस प्रोजेक्ट बना के लाओ घर से, और मैम टॉपिक बोलेगी तो उस पर बना के लाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा चैट जीपीटी ओपन करना है और फिर उसको बोलना है कि जो हमारे घर पे सामान मौजूद है उसी से एक पूरा प्रोजेक्ट बना के दे। वो आपको बना के तो नहीं देगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन जरूर देगा, कि वो बताएगा कि अपने स्क्रैप जो चीजें होती हैं फजूल की चीजें, उसमें से भी बोलेगा कि ये भी यूज कर सकते हैं, आप कार्ड पेपर भी यूज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें वो लिख के देगा। और आप उसको बोल सकते हैं कि पिक्चर बना के दो जिसमें पूरा साइंस प्रोजेक्ट बनाओ, और नीचे लिस्ट में लिख के दे कि ये इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है। अगर वो सामान आपके पास ना हो तो आप उसको बोलो कि आप जो सामान होगा तो उसको बोलो कि मेरे पास ये सामान है, इससे बना के दो, वो इससे बना के दे देगा। दोस्तों, ये आखिरी टॉपिक है जिसपे आपको चप्पल भी पड़ेगी, डंडे भी पड़ेंगे, और कभी कभी तो टीचर के हाथों से पराठे भी खा लेंगे। तो ये वाला है टॉपिक एब्सेंट वर्क। जरूर ना जरूर आप बहाना मार के छुट्टी कर लेते हैं, कभी पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये तो जरूर कर लेंगे। और फिर जब स्कूल जाते हैं तो फिर प्रिंसिपल आपको दिखा देते हैं कि छुट्टी कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो डायरी जो मिली होगी तो वो आपको समझ नहीं आई होगी, क्योंकि आप स्कूल नहीं गए थे और आपको पता भी नहीं था ये कैसे करना है। तो एक ख्याल है उसका, बताओ कौन सा? चैट जीपीटी। और तो चैट जीपीटी जाहिर सी बात है ओपन ही करना है, और उसको
देना है कि इस वाले होमवर्क का आंसर और पूरा सॉल्व करके मुझे सही से दो ताकि मुझे समझ भी आए। तो जब आप स्कूल जाएंगे तो फिर मैम भी नहीं डांटेंगी, सर भी नहीं डांटेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी बड़े बच्चों के लिए या फिर 7th क्लास तक के बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आपको प्रेजेंटेशन स्कूल से मिलती होगी, टीचर्स आपको देती होंगी। फर्ज कर लें आपको टीचर देती हैं प्रेजेंटेशन बैलेंस डाइट के ऊपर, तो आप घर में आके चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे बैलेंस डाइट पर प्रेजेंटेशन लिख के दो, तो वो आपको गाइड भी करेगा कि बोलना कैसे है। वो आपको सारी स्लाइड्स बना के देगा, वो आपको बताएगा डाइट क्या होती है, वो आपको बताएगा डाइट के अंदर बैलेंस डाइट क्या होती है, वो आपको हर एक की बच्चों से लेके बूढ़ों तक की हर एक की डाइट भी बताएगा। अगर आप उसे कहोगे तो आपको उसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड करके देगा और उसकी डिटेल भी बताएगा। तो अब हमारा अगला पॉइंट है लैंग्वेजेस। अब आप लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती या फिर आती है लेकिन सही से नहीं आती, तो आप चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि वो आपके साथ टीचर की तरह बात करे। तो वो आपको हर चीज़ 1 बाय 1 बताएगा कि आप उससे बात करें। अगर आप कुछ गलत भी बोल देते हैं तो वो आपको सही करके बताएगा कि आप फर्ज करें आप बोलते हैं उसे कुछ भी आप बोलते हैं उसे तो आप गलत बोलते हैं, तो वो आपको समझाएगा कि आप ये बोलना चाहते हैं तो इसे इस तरह नहीं इस तरह बोलें। फर्ज करें आपको कोई प्रेजेंटेशन मिली है, असाइनमेंट मिली है कि हिस्ट्री पर, फर्ज करें आपको टॉपिक मिला है हिस्ट्री का कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट, तो आपको नहीं पता कि पिरामिड किसने बनाए, कैसे बने, आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपकी बुक में लिखा है लेकिन इतना नहीं लिखा कि आप पूरी डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको इसका हल है ये है कि आपको 10 से 15 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। इससे भी आसान हल ये है कि आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको इसकी पिक्चर्स भी बताएगा, वो आपको ये भी बताएगा कि इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, अभी उसकी देखभाल कौन कर रहा है और सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। ये सब कुछ आपको चैट जीपीटी से बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। हर एक बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करता है, हर बूढ़ा बड़ा भी ये काम लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करता ही होगा। अगर आप भी मेरी तरह चैनल बनाना चाहते हैं या फिर अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, अपनी कोई शॉप बनाना चाहते हैं, तो उसका तो आपको नाम रखना ही होगा। तो अगर नाम रखा है तो लोगो भी होगा, लोगो भी बनाना पड़ेगा। तो अब पहले ये होता था कि लोगो बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता था और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता था और बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती थी। अब इन सब का हल एक है, चैट जीपीटी। आप बस जाके चैट जीपीटी को बोलेंगे आपको किस तरह कस्टमाइज लोगो चाहिए, जो भी आपको जिस तरह का भी लोगो चाहिए आप उससे बोलें, वो आपको बिल्कुल वैसा ही लोगो एक अच्छा सा बना के दे देगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई पॉडकास्ट की तरह का लोगो हो, तो आप चाहते हैं आप उसे बोलेंगे कि भाई उसके अंदर माइक बना दो, एक बच्चा बना दो, आप वो सब कुछ आपको हर एक फुल डिटेल तरह की एक पिक्चर, फुल शेड्स, सारा कुछ 3D बना के देगा। और वो बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो पहले कभी यूज़ नहीं हुआ होगा, जो भी आपके जहन के अंदर होगा वो बिल्कुल वैसा ही एक पिक्चर में बना के दे देगा। ये इस तरह समझ लें, आप जो सोच रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी चैट जीपीटी की ये एआई सीरीज की पहली वीडियो। और ये चैट जीपीटी सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी एडवांस चीजें कर सकता है। चैट जीपीटी की और भी फीचर्स हैं और वो बहुत एडवांस और कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग उन पर भी वीडियोस बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग दूसरे लोगों की तरह फजूल वीडियोस जिससे टाइम वेस्ट होता है उस तरह की ना बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने बच्चों को भी हमारी वीडियो दिखाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर हम लोग और भी अच्छे कंटेंट आपको इस तरह दिखाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों को ऊपर तक लेके जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार बनाना है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपको और मज़ीद वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में बोलें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।